ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता हता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अहिल्या उद्धार के इस प्रसंग में अभी तक हम अहिल्या एवं गौतम के ज्येष्ठ पुत्र सतानंद जी द्वारा बुझे हुए प्रश्नों के उत्तर के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने इस बात की चर्चा करते हुए यह आपके समक्ष रखा था कि श्री राम ने वो कौन सा शास्त्रोक्त उदाहरण गौतम ऋषि के सामने रखा कि जिससे गौतम ऋषि को यह मानने पर बाध्य होना पड़ा कि शास्त्रोक्त तरीके से देवी अहिल्या का परित्याग करना ठीक नहीं था। उसका उदाहरण भी मैंने बताया था। मनु महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी स्त्री को व्यभिचार के लिए प्रवृत्त करता है अथवा बलात्कार करता है तो प्रथम दृष्टया पुरुष ही दोषी है, स्त्री उसके लिए दोषी नहीं है। लेकिन इस बात का यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि स्त्रियों को व्यभिचार की छूट है। केवल यह क्षमा भूल के लिए है। यहां पर मनु महाराज स्त्रियों के प्रति बड़े करुणामय हैं। उन्होंने स्त्रियों के करुणाशील होने, दयाशील होने, लज्जाशील होने और स्नेह प्रेम से युक्त होने, कोमल हृदय होने जैसे बहुत सारे गुणों को देखकर ही यह व्यवस्था करी कि ऐसे मामले में जब पुरुष किसी स्त्री को प्रवृत्त करता है तो इसमें दोषी पुरुष है, स्त्री नहीं है। और उसके लिए उन्होंने दंड की व्यवस्था भी पुरुष के लिए की है, स्त्रियों को उनसे अवमुक्त रखा है। इस प्रसंग में भी इंद्र अहिल्या को प्रवृत्त करते हैं, इंद्र ही प्रपोज करते हैं और कौतूहल में आकर के अहिल्या इंद्र के साथ समागम के लिए राजी हो जाती है। तो मनु की व्यवस्था के अनुसार अहिल्या दोषी नहीं है, इंद्र ही दोषी है। और इंद्र को गौतम ऋषि शाप देते हैं, उसका फल भुगतते हैं कि वो गौतम ऋषि कहते हैं कि तुम अभी से विफल हो जाओगे। जैसा कि उन्होंने विफल में लिखा, श्री के हिस्से तुरंत गिर जाते हैं। मनु ने इस व्यवस्था को इसलिए भी रखा क्योंकि आमतौर से जो स्त्रियां हैं समागम के लिए पहल नहीं करती हैं, इसलिए भी मनु ने उनको इस बात का छूट दी है कि भूल करने में स्त्रियों को दोषी ना माना जाए। लेकिन किसी बात के पूर्णतः सत्य को जानने के लिए जब तक कि वो वेद द्वारा प्रमाणित नहीं है, ये मानना जल्दबाजी होगी। तो वेद में क्या कोई ऐसी व्यवस्था दी गई है? क्या परमात्मा को कोई आदेश है? आज हमारा मुख्य विषय यही रहेगा। अथर्ववेद में सूर्य सावित्री संवाद में जो आज भी वैदिक रीति से होने वाले सब वैवाहिक कार्यों में, विवाह संस्कार में स्त्री और पुरुष को इस मंत्र से बताया जाता है कि स्त्री और पुरुष को अपने जीवन में कैसा रहना है। इसमें परमात्मा का आदेश है। परमात्मा कहते हैं, ये अथर्ववेद का दूसरे कांड का 71वां ऋचा है
वो कहते हैं अमो अहम अस्मि सात्वम साम अहम ऋक्त्वम ध्योर अहम पृथ्वी त्वम ताविह संभवावे प्रजामा जनियावहै। अर्थात कि स्त्री वाणी है और पुरुष ज्ञान है। ज्ञान की अभिव्यक्ति वाणी से है, इसलिए जिस प्रकार का संबंध वाणी का ज्ञान से है, ऐसा ही स्त्री और पुरुष पति और पत्नी का संबंध है। फिर क्या कहते हैं परमात्मा कि साम अहम ऋक्त्वम, हे नारी तुम अगर ऋग्वेद की ऋचा हो तो साम हूं, मैं सामवेद की ऋचा हूं, मैं सामवेद हूं। तुम अगर ऋग्वेद हो तो मैं सामवेद हूं। इसकी व्याख्या अभी हम 1 मिनट बात करेंगे। फिर कहते हैं द्योराहम पृथ्वी तुम, कि तुम अगर पृथ्वी हो, स्त्री अगर पृथ्वी है तो पुरुष अंतरिक्ष है। तो कहा तावी है संभवावे प्रजामा जनियावे है। इस प्रकार वैवाहिक जीवन की ये रीति है, रिवाज है, प्रथा है। यहां ये मूल प्रश्न आता है जिसकी हम विवेचना करेंगे, जहां पर वेद स्त्री को ऋग्वेद की ऋचा और पुरुष को सामवेद कहता है। बड़ा आनंद का विषय है कि सामवेद की अधिकतर ऋचाएं ऋग्वेद में है। अर्थात पुरुष के पुरुष होने का कारण स्त्री है, क्योंकि पुरुष भी स्त्री में ही समाहित है। इसलिए कहा कि साम अहम ऋक्त्वम, तो स्त्री को वो स्थान दिया है कि पुरुष की जो सत्ता है वो स्त्री के ही कारण है। वेद की ऋचाओं को 3 भाग में बांटा है, यजुर्वेद, यजुर ऋचाएं, ऋक ऋचाएं और साम ऋचाएं। भाषा की अभिव्यक्ति के भी 3 ही प्रकार हैं, गद्य, पद और गायन। गद्य में कोई नियम नहीं है, अपनी बात कहने का कोई नियम नहीं है। एक वाक्य में 5 शब्द भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। उसे मात्राओं की कोई नियम नहीं है, यानी यजुर्वेद स्वच्छंद है। इस प्रकार परमात्मा ने स्त्री और पुरुष दोनों में से किसी को भी यजुर ऋचा नहीं कहा है, यानी ना स्त्री स्वच्छंद हो सकती है, होना चाहिए, और ना ही पुरुष स्वच्छंद होना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि स्त्री के लिए ऋक्त्वम, ऋक माने कविता, कविता के अंदर नियम है कि जितने पहले पद में मात्राएं होंगी उतनी ही मात्राएं दूसरे पद में भी होंगी। अगर अनुशासन नहीं है तो जीवन नहीं है। इसलिए कहा स्त्री के जीवन में अनुशासन होना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं कि स्त्री के लिए कि तुम ऋक हो और पुरुष साम ऋचा है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि वेदों अहम सामवेद अस्मि, कि वेदों में मैं सामवेद हूं। श्री कृष्ण जी महाराज भी गीता में कहते हैं वेदों अहम सामवेद अस्मि, जबकि ऋग्वेद बड़ा है, सामवेद छोटा है। सामवेद की ज्यादातर ऋचाएं ऋग्वेद में है, फिर भी सामवेद को भगवान कृष्ण अपनी तुलना सामवेद से क्यों करते हैं? ये बड़ा आनंद देने वाला प्रश्न है। स्त्री को ऋक ऋचा कहा क्योंकि अनुशासन होना आवश्यक है। जिस प्रकार कविता के अंदर मात्राएं बराबर होनी चाहिए, उसी प्रकार स्त्री को अनुशासित होना चाहिए। लेकिन पुरुष को कहा साम ऋचा, यानी गायन की ऋचा। उसमें केवल कविता का अनुशासन ही आवश्यक नहीं है, उसमें सुर, लय, ताल, आरोह, अवरोह, बहुत सारे अनुशासन है। अगर अनुशासन नहीं है, कोई भी अनाड़ी आदमी जिसको संगीत का ज्ञान ना हो,
गायन सुन करके 1 मिनट में ही बता देगा कि सामने वाला सुर में गा रहा है या बेसुरा गा रहा है। वो बेशक गा पाए या ना गा पाए, लेकिन बतला जरूर देगा। इसलिए पुरुष का जीवन अधिक अनुशासित, वेद इंगित करता है कि पुरुष का जीवन अधिक अनुशासित होना चाहिए। और कृष्ण जी भी गीता में यही बात कहते हैं कि वेदों अहम सामवेद अस्मि, कि वेदों में मैं सामवेद हूं। चूंकि सामवेद गायन का वेद है, उसमें अधिक अनुशासन है। ऋग ऋचा यजुर ऋचा से भी अधिक। इसलिए पुरुष का जीवन अधिक अनुशासित होना ही चाहिए। इसलिए इस व्यवस्था में भी मनु महाराज इसी वेद मंत्र का उदाहरण लेकर के, इस वेद मंत्र को समझ करके ये व्यवस्था देते हैं कि स्त्री अगर भूल कर भी जाए तो क्षम्य है, पर पुरुष क्षम्य नहीं है। इस प्रकार श्री राम गौतम ऋषि को भली बातें समझा पाए कि सर्व समाज के कल्याण के लिए और मनुप्रोक्त सिद्धांत और वैदिक सिद्धांत का पालन करते हुए ये आपके लिए आवश्यक है कि आप देवी अहिल्या को शाप मुक्त करें। ये शाप मुक्त करके आप देवी अहिल्या पर या समाज पर कोई एहसान नहीं करते हैं। ये न्याय का पालन करना है और इसी कर्म के अनुपालन करने में वो देवी अहिल्या को शाप मुक्त करने का निर्णय लेते हैं। इसीलिए शतानंद जी पूछते हैं, क्या श्री राम से मिलने के पश्चात मेरे पिता ने मेरी मां को शाप मुक्त कर दिया? उत्तर जैसा मैंने आपके समक्ष रखा, हाँ किया। चूंकि न्याय और शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ये करना आवश्यक था, ये भूल सुधार आवश्यक थी। ये श्री राम का अपना प्रभाव था, जिस प्रभाव से आज अहिल्या उस शाप से मुक्त हो पाई। इसी क्रम में हम अपने अंक में अगले प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन इस बात को, इस प्रकरण को, इस प्रसंग को यहाँ खत्म करने से पहले मैं अपने श्रोताओं, पवित्र आत्माओं से कहना चाहूँगा कि जरा हम चिंतन करें कि क्या आज भी समाज में ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए? क्या समाज में हर किसी बात के लिए दोषी स्त्री को ही मानना आवश्यक है? जबकि वेद कहता है कि पुरुष को अधिक अनुशासित होना चाहिए। स्त्री की भूल क्षम्य है, लेकिन पुरुष की भूल क्षम्य नहीं है। अगर हमारा समाज रामायण के, राम प्रसंग के इसी उदाहरण को लेकर के चलता है तो मैं समझता हूँ आदि समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। इसीलिए विद्वान शतानंद जी प्रश्न सामने रखते हैं और महर्षि भी इन प्रश्नों को उठाते तो हैं, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर ना लिख करके ये प्रश्न हमारे सामने छोड़ते हैं कि हम इस बात का मर्म समझें, इस बात को जान लें कि इस बात का मर्म कहाँ पर है। जैसे मैंने बताया, मनुप्रोक्त सिद्धांत में भी और वैदिक सिद्धांत में भी स्त्री और पुरुष की जितनी सुंदर व्याख्या की है, अन्यत्र कहीं मिलेगी नहीं। जैसे मैंने अभी कहा कि पुरुष अगर बुद्धि है तो स्त्री वाणी है। बुद्धि के प्रकटीकरण करने के लिए वाणी का होना अत्यंत आवश्यक है। समाज में दोनों पक्ष, स्त्री और पुरुष, अगर नहीं है, उनकी प्रतिबद्धता नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो इस समाज की जो उन्नति है वो बाधा होगी, उसमें बाधा आएगी, बाधक रहेगी। इसलिए समाज की उन्नति के लिए स्त्री को जो उसका ड्यू स्थान है, जो उसका स्थान मिलना चाहिए, वो स्थान मिलना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए
अपने मित्रों को प्रोत्साहित करिए। अगर आपको कोई प्रश्न है अवश्य लिखें। मेरा तो इस प्रयास इस राम कथा का यही है कि मैं जो राम कथा के अनछुए पहलू हैं उन पहलुओं को आपके समक्ष रखूं और यथावत रखने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। मैं इतनी स्वतंत्रता या स्वतंत्रता नहीं लेना चाह रहा हूं। मैं उसी अनुशासन में रहना चाहता हूं कि जिससे राम कथा का जो मर्म है वो आपके समक्ष मैं रख सकूं। हम इस मर्म को समझेंगे तभी हम इस बात को जान पाएंगे कि श्री राम की जो गौरव गाथा है वो क्या है, उसका क्या आनंद है। अगले अंक में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।